अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ को अनलॉक करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ए सेट है। ए इज इक्वल टू बी सी डी जी एच एंड बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ जे। वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉज फॉर दीज सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ए और बी सेट में मौजूद है और आपने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉ को और साथ आपने ड्रा करनी है वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम डिमॉर्गन लॉ को राइट करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम उसी क्वेश्चंस की वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग डिमॉर्गन लॉ। यहाँ हम सबसे पहले राइट करेंगे डिमॉर्गन लॉ। यहाँ हम राइट करेंगे वी हैव टू वेरीफाई डैट। डिमॉर्गन लॉ को लिखने के लिए हम लोग दो सेट लेंगे, ए बी, यहाँ पे राइट करेंगे यूनियन और इसका कॉम्प्लीमेंट, और आपकी राइट साइड पे यूज़ होगा बी, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ यूनियन है तो इस साइड पे आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास ए बी, इन दोनों के सेंटर में राइट करेंगे इंटरसेक्शन और यहाँ आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और आपकी राइट साइड पर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपकी लेफ़्ट पर इंटरसेक्शन है तो आपकी राइट पर यूनियन आ जाएगा। ये है आपके पास डिमॉर्गन लॉ। सबसे पहले हम राइट करेंगे डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ लिखने के बाद इसको हम प्रूव करेंगे जिसके हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है यू, ए और बी की। तो यहाँ हम राइट करेंगे फॉर, सबसे पहला हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास इसमें लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, हम ए और बी का क्या लेंगे, यूनियन। या हम राइट कर देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर है यहाँ पे ए बी सी डी जी एच। तो हम यहाँ राइट करेंगे ए बी सी डी जी और एच यूनियन और बी की वैल्यू आपके पास है सी डी ई एफ और जे। यूनियन में हमारे पास होते हैं ऑल एलिमेंट्स, तो हम ये तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके राइट कर देंगे ए बी सी। अगर इसमें कोई रिपीटिंग है उसको भी आपने सिंगल टाइम लिखना है, डी ई एफ जी एच आई एंड जे। अब हमने इसका ए यूनियन बी ले लिया, हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ राइट कर देंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो हम यहाँ राइट कर देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमारे पास u की जो वैल्यू है वो हम राइट कर देंगे और हमारे पास u की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। तो यहाँ हम राइट कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, और यहाँ हमने अभी जो वैल्यू फाइंड किया ए यूनियन बी की और वो हमारे पास है ए बी सी। इसको राइट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच एंड जे। अब जो वैल्यू आपके पास u में मौजूद है वो आपकी ए यूनियन बी में वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है और वो सिर्फ हमारे पास है आई। तो हम यहाँ राइट कर देंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आई। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब हम यहाँ राइट करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या नंबर आ रहा है,
राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे हम राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है, यू की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी एच। अब जो एलिमेंट आपका यू में मौजूद है वो आपका ए में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम राइट करेंगे। तो यहाँ हम राइट करेंगे ई के अलावा आपके पास है एफ आई, और यहाँ पे चेक कर ले आई के अलावा आपके पास है जे, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या, यू माइनस बी। अब जो वैल्यू यू में है वो आपकी बी में नहीं होनी चाहिए, वो वाली है मेरे पास जो वैल्यू मौजूद है वो है ए बी जी एच एंड आई। इसके अलावा अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गए, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ राइट कर देंगे ई एफ आई एंड जे कॉम्प्लीमेंट बी सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास है ए बी जी एच एंड आई। अब यहाँ हम देखेंगे जो वैल्यू आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में वो आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो सेम है इंटरसेक्शन के हवाले से उसको हम राइट करेंगे। इन दोनों में जो हमारी सेम वैल्यू है वो आपके पास है आई, तो आपकी ये राइट हैंड साइड है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने देखा आपके पास आंसर आया आई, और राइट हैंड साइड में भी आपके पास आंसर है। तो यहाँ आप राइट कर देंगे सो इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास डी मॉर्गन्स का एक पॉइंट प्रूव हो गया, तो हम यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। इस क्वेश्चन में आप वेन डायग्राम देखेंगे हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास ए और बी यूनियन में ये दोनों वैल्यूज़ आएंगे। तो इसको हम शेड कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो इसको आप सारे के सारे को क्या कर देंगे, यूनियन में ये शेड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें आप वर्टिकल राइट करेंगे कि जो वैल्यू यू में है वो ए और बी में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे यू वाला जो एरिया है वो सारे का सारा आपका शेड हो जाएगा। तो इसको टोटली को आपको शेड कर देना है, जैसे ये भी आपके सामने शेड हो रहा है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का डी मॉर्गन का भी लेफ्ट हैंड साइड है। इसके बाद हम बनाएंगे राइट हैंड साइड। तो आपने इस पूरी वैल्यू को क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये देखिए ये है आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। डी मॉर्गन के फर्स्ट पॉइंट में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम राइट करते हैं यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। यू जो वैल्यू यू में है वो हमारी ए में नहीं होनी चाहिए, तो उसमें हमारा यू और ये बी वाला जो एरिया ये सारा ड्रा हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने यू वाले एरिया और बी वाले एरिया को सारे को ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइंस ड्रा कर दी हैं। तो ये आप बी वाले एरिया, ए वाले को आप टच नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम यू माइनस ए ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइंस है वो आप इस तरह से ड्रा कर देंगे। सारा एरिया आपका यू का शेड होगा और इसके अलावा आपका बी वाला एरिया होगा, और इसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। नेक्स्ट हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि आपने वर्टिकल्स लाइन लेनी है जिसमें हमारे पास बी का एरिया नहीं आएगा और उसमें हमारे पास ए का एरिया आएगा। तो उसमें आप ये लाइन ड्रा करेंगे ए यू माइनस बी। तो इसमें आप ए वाले को शेड करेंगे लेकिन आप इसमें बी वाले को शेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये, और हमारे पास आ गई यू, और ये यू सारी यू की वैल्यूज़ जो है वो आपकी शेड हो गई हैं। अब हमने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इनकी जो है वो साइडिंग पे लाइनिंग करनी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तिरछी लाइनें ड्रा कर देंगे पूरे यू इसके ऊपर जो कॉमन, क्योंकि यू में हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट बी है वो हमारे पास सिर्फ इंटरसेक्शन में आई आया। तो फिर ये आई वाला जो एरिया है ये सारा आपका इस तरह शेडेड हो जाएगा, और इसने आपने इसको कर लेना।
हमारे पास डी मॉर्गन का लेफ़्ट और राइट हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले है ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट के अंदर पहले ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी जी एच और बी की वैल्यू है सी डी एफ जे। तो हम क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको राइट करेंगे। तो इसमें सी डी इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो इन दोनों को हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो इसका मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और a इंटरसेक्शन b की वैल्यू अभी हमने निकाली वो है हमारे पास सी डी। u माइनस ए इंटरसेक्शन b, अब जो एलिमेंट आपका u में मौजूद है वो आपका a इंटरसेक्शन b में मौजूद नहीं होना चाहिए, तो वो आएंगे हमारे पास a b e f g h i, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है u माइनस ए। तो u में हमारे पास जो वैल्यू है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है और a की वैल्यू है ए बी सी डी एच। अब इनमें जो है वो u में जो एलिमेंट मौजूद है वो आपका a में नहीं होनी चाहिए, तो वो वाले एलिमेंट हमारे पास जो मौजूद है वो है ई एफ आई जे। बी कॉम्प्लीमेंट चेक करेंगे u माइनस बी, तो उसमें भी हम क्या करेंगे ए बी सी हमारे पास u की वैल्यूज़ मौजूद है और b की वैल्यू मौजूद है। अब जो वैल्यू हमारे पास एलिमेंट u में है वो हमारा b में नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास वो वैल्यू आती है ए बी सी जी एच और आई। फिर इन्हीं a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का हम लेंगे यूनियन, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए बी ई एफ जी एच आई जे। जैसे कि हमने यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, अब ये लेफ़्ट और राइट आपका इक्वल हो गया, तो यहाँ हम राइट कर देंगे सो इट इज़ verified that left hand side is equal to right hand side। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन की हम लोग वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे। यहाँ पे चेक करें हमारे पास जो B का एरिया है u माइनस ए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ a और u का एरिया जो है वो सारा शेडेड होगा और b को आप टच नहीं करेंगे। अभी b का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब इसको शेड करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे इसको सारे को शेड कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे लाइन ड्रा करें, इसको हमने शेड करते जाना है, थोड़ा सा नीटली करना है। यहाँ पे जो थोड़ा सा है इसमें रफ़ हो गया, तो इसको आपने इस तरह शेड कर लेना है। सारे को करने के बाद आपने क्या लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट में आप अब इसको ए को टच नहीं करेंगे, बाकी आपका u माइनस बी है, तो आप इसको इस तरह से लाइनें ड्रा करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें आपका ए वाला एरिया जो है वो शेड नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करते जाइएगा, पहले हमने ए को शेड किया था, अब हम करेंगे u और b के एरिया को शेड करते जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि हम इसका अभी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे a और b के दरमियान में आपके पास यहाँ मौजूद था c और d। अब आपने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। a और इंटरसेक्शन b के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सिंपली अपनी साइडों पे लाइनें ड्रा कर देंगे। यहाँ पे चेक करिए, ये तिरछी लाइनें, और ये जो बॉक्सेस बन जाएंगे इसका मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ पे सारी लाइनों को ड्रा कर दें, ये देखिएगा। अब आपका ये वाला फर्स्ट और सेकंड वाला सेम हो गया और ये आज का हमारा डी मॉर्गन लॉ कंप्लीट हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जैसे कोई वीडियो अपलोड हो फौरी इजीली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको किसी चैप्टर की या किसी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि इजीली मैं उसकी वीडियो अपलोड कर सकूँ।